respected parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, don't leave your work pending and do it continuously. Today we will start our fifth chapter, Princess September, from It So Happened book written by Somerset Maugham. Students, I will tell you a short summary first of all. There was a king and a queen from Siam. Siam is related to South Africa and they had many daughters. कई बेटियां थी उनके. तो the queen was confused कि उनके नेम क्या रखें. One day the king decided to name them on month's name. January, February, March, like that, and till the last September. It means they have 9 daughters. ये जो लास्ट प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, शी वॉज वेरी नाइस एंड हैव अ जॉली नेचर. स्टूडेंट्स, किंग हैव अ पिक्यूलियर हैबिट. उसके राजा की जो एक आदत थी वो थी कि वो अपने बर्थडे पर, जैसे हमारा बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, बट वो दिया करते थे, लेते नहीं थे. तो उन्होंने इस बार अपने बर्थडे पर अपनी बेटियों को 9 केजेस दिए. स्टूडेंट्स, 9 केजेस में एक एक पैरट था. अब सभी बेटियों ने अपने उन पैरट्स को कुछ न कुछ सिखाना शुरू कर दिया. लाइक प्रेटी पोली, गॉड सेव द किंग. प्रेटी पोली इज द डिफरेंट लैंग्वेजेस, सॉन्ग्स इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस. तो ये सिखाना शुरू कर दिया. अब जो सितंबर थी उसने भी अपने पैरट को कुछ न कुछ सिखाया. बट वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन उसने देखा कि उसका पैरट पिंजरे में मरा पड़ा था. शी वॉज वेरी सैड. वो बहुत दुखी हो गई. शी क्राइड बिटरली एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग. शी वॉज वेरी वेरी सैड. उसकी जो मेड्स थी उन्होंने भी उसको बहुत कंफर्ट किया, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग. ये बात अब क्वीन तक पहुंची. क्वीन ने कहा कि लेट इट गो. इतनी छोटी सी बात पर अगर वो रो रही है तो लेट इट स्लीप विदाउट ईटिंग. उसको बिना खाए सो जाने दो. अब जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी बेड पर लेटी हुई रो रही थी, देन हर विंडो ऑफ द रूम वॉज ओपन. खुली हुई विंडो में से बर्ड केम एंड स्टार्टेड टू सिंग एंड इट स्टार्टेड सो स्वीटली टू सिंग दैट प्रिंसेस सेप्टेम्बर बिकेम वेरी हैप्पी. बहुत खुश हुई. और इस बर्ड ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर से कन्वर्स भी करना शुरू किया. क्या कन्वर्सेशन किया कि मैं तुम्हारे पैरट की तरह सुंदर तो नहीं हूँ, आई एम नॉट सो नाइस, बट आई सेंग वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. डेली मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाऊंगी अगर तुम मुझे एज ए पैट अपने पास रख लो. प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत खुश हो गई. अब वो क्या करती थी, अपनी फिंगर पर लिए हुए उस बर्ड को पूरे पैलेस में घुमा करती थी, अपनी सिस्टर्स को दिखाती. और सिस्टर्स के सामने भी वो जो बर्ड थी वो डिफरेंट सॉन्ग्स गाती थी. हर सिस्टर के सामने अलग सॉन्ग गाया करती थी एंड शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली. राजा के सामने भी उसने गाया. जब किंग ने उसका सॉन्ग सुना तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला, ये दूसरी जो डॉटर्स हैं मेरी, ये क्या सिखा रही हैं कि गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली. ये सब तो मेरे काउंसलर्स भी डेली बात करते रहते हैं मुझसे, डेली मुझे बोलते ही हैं, बट मैं बोर हो गया हूँ ये सब सुन करके. और जो ये बर्ड है ये बहुत सुंदर गाती है, इसको अपने पास रख लो. अब जो दूसरी सिस्टर्स थी वो जेलस हो गई इस बात से कि इसको अप्रिसिएट हो गया, इसको प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अप्रिसिएशन मिल गई. उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने उसको प्रोवोक करना शुरू कर दिया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को. क्या बोले कि देखो इस पिंजरे का, इस बर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि कब चले जाए, इसलिए तुम उठा के इसको पिंजरे में डाल दो. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज इनोसेंट, बहुत नादान थी. उसने उसको उठाया और पिंजरे में डाल दिया. एंड वो बर्ड कहने लगी कि तुम मुझे पिंजरे में ये क्या कर रही हो, तुम मुझे पिंजरे में क्यों डाल रही हो, मैं तो एक फ्री बर्ड हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना मीठे मीठे सॉन्ग्स गाती हूँ और तुम रे. तो फिर सेप्टेम्बर बोली कि देखो आज मेरी मम्मा की कैट्स यहाँ पे घूम रही हैं तो इसलिए मैं तुम्हें फ्री नहीं रहने दूंगी, वो किसी भी समय तुम्हें खा सकती हैं, तो आज तुम इसमें सेफ रहोगी. और उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हें सुबह
खोल दूंगी। अब जो बर्ड है वो सो जाती है और फिर सुबह मॉर्निंग में उठती है तो वो क्या कहती है, अब देखो मेरा पिंजरे का जो ये गेट है ये खोल दो, अब मुझे उड़ना है, जाना है मुझे बाहर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो सिस्टर्स थी उन्होंने उसको बार बार मना किया कि तुम उसको फ्री मत छोड़ना, अदरवाइज वो उड़ जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। बेचारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर अब क्या करे, उसने उसको बंद रखा। एक दिन क्या हुआ कि वो जो बर्ड थी पिंजरे में वो उठी नहीं, उसने गाना भी नहीं गाया। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको खोल दिया और जो कमरे की विंडो थी उससे वो उड़ गई। बाद में उसने प्रॉमिस करके गई कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर से प्रॉमिस किया उस बर्ड ने कि देखो मैं डेली तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें नई नई सॉन्ग सुनाऊंगी। और वो डेली आती थी और उस विंडो पर बैठ करके उसके बेड में के चारों तरफ घूमकर उसको अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाया करती थी, जो भी वो लर्न करके आती थी बाहर से। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई, एक किंग के साथ उसकी शादी हुई, जिसको और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उनकी कैपिटल में एक वाइट एलिफेंट के ऊपर ले जाया गया स्टूडेंट्स। और जो अदर गर्ल्स थी दूसरी तरफ वो अपनी विंडोज को क्लॉक्ड एंड लॉक्ड रखती थी, तो वो बहुत अगली हो गई क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं था। उनकी भी मैरिज कर दी गई और उनकी मैरिज काउंसिलर्स के साथ की गई। किंग के जो काउंसिलर्स थे उनके साथ कर दी गई और उनको क्या दिया गया, थोड़ा सा राइस और कैश दी गई। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जो अच्छे व्यवहार वाले लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स। श्याम के राजा और रानी के कई बेटी थी। एंड द क्वीन सैड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। तो क्वीन कहती हैं कि उन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता था इतने सारे नाम याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. राजा ने उनको मंथ्स के नेम पर पुकारना शुरू किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, और जब जो छोटी बेटी का जो नाम था उन्होंने सितंबर रखा। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट। श्याम के राजा की एक पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, अजीब आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। गिफ्ट लेने की बजाय अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट दिया करते थे। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी मीन्स इमीडिएटली, एक साल उनके पास इमीडिएटली कोई गिफ्ट नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। तो उन्होंने हर बेटी को अपनी एक ग्रीन पैरट दिया सोने के पिंजरे में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स। प्रिंसेस अपने पैरट्स को लेकर बड़ी प्राउड फील करती थी। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और वो घंटों उन तोतों के साथ बिताया करती थी, कुछ न कुछ सिखाने में, उनको बोलने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटिपोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। अब जल्दी ही वो तोते, वो पैरट्स, गॉड सेव द किंग और कुछ दूसरे प्रेटिपोली इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओरिएंटल लैंग्वेजेस में सॉन्ग गाया करते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। बट एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पैरट के पास उसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि वो अपने पिंजरे के नीचे ही मरा पड़ा था। शी बस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। फ्लड ऑफ टीयर्स मीन्स बहुत तेज, बिटरली तेज रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और जो मेड्स ऑफ ऑनर स्टूडेंट्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं प्रिंसेस की देखभाल करने वाली, उनकी दासियाँ, तो वो भी कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने उसको केवल कंफर्ट किया। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। वो इतनी तेज चिल्लाई कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें, तो उन्होंने क्वीन से जाकर के कहा। एंड द क्वीन सैड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। क्वीन ने कहा कि अगर वो इतनी नॉनसेंस बात पर रो रही है तो उसको बिना खाए ही सो जाने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी। अब मेड्स ऑफ ऑनर को किसी पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड
एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, इसलिए वो जितनी जल्दी उसको सुला सकती थी उतनी जल्दी सुला करके उसको अकेला छोड़कर चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी लेफ्ट रादर हंग्री, क्राइंग स्टिल अभी भी चिल्ला रही थी क्योंकि वो भूखी भी थी। शी सा अ लिटिल बर्ड होप इन टू द रूम, अब उसने देखा, शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप इन टू द रूम इन टू हर रूम, उसने देखा कि एक पक्षी उसके कमरे में होप कर रहा था। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वो बैठ गई और उसने अपने आंसू पोंछे। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। He sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. अब उस पक्षी ने गाना शुरू किया तो किसके बारे में? अबाउट लेक, लेक के बारे में, किंग्स के गार्डन के बारे में, बिलो ट्रीज के बारे में और गोल्ड फिश के बारे में उसने गाना शुरू किया, जो पेड़ वाटर में स्टिल थे, मतलब कि उनकी परछाई दिख रही थी, उसके बारे में उसने गाना शुरू किया। When he had finished, जब वो गा करके अपना गाना खत्म कर चुका, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. तो प्रिंसेस अब रो भी नहीं रही थी और वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने कल से कुछ खाया नहीं था। That was a very nice song, she said. उसने कहा ये तो बहुत सुंदर सॉन्ग है। The little bird gave her a bow. अब छोटे पक्षी ने वो मिस झुकना, तो उसके सामने झुक करके विश किया। Would you care to have me in place of your parrot? said the little bird. छोटे पक्षी ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह रख सकती हो? It's true that I am not so pretty to look at. ये तो सही है कि मैं तुम्हारे पैरट की तरह सुंदर नहीं दिखता हूँ, बट ऑन द अदर हैंड, पर दूसरी तरफ आई हैव अ मच बेटर वॉइस, परंतु मेरी आवाज़ बहुत मीठी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप। तो जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने तालियां बजा कर खुश होना शुरू किया तो जो लिटिल बर्ड था वो उसके बेड तक गया और उसने गाना गाया जब तक कि वो सो नहीं गई। When she awoke next day, the little bird was still there. जब वो अगले दिन जागी, अगली सुबह जागी, तो सितंबर ने देखा कि वो पक्षी वहीं था। And as she opened her eyes, he said, "Good morning." और जैसे ही सितंबर ने अपनी आंखें खोली, तो उस बर्ड ने उसको विश किया, गुड मॉर्निंग किया। The maids of honor brought in her breakfast. जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आई प्रिंसेस सितंबर के लिए। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, उस पक्षी ने प्रिंसेस के हाथ से चावल खाए। एंड हैड हिज बाथ इन हर सोकर, और एक सोकर इट मीन्स छोटी सी प्लेट होती है, उसमें उसको नहलाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। उसने इतना सुंदर गाना गाया उसके बाद कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी बहुत सरप्राइज हुई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने इससे पहले कभी भी इतना मीठा गाना नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर बहुत ही गर्वान्वित और खुश हुई, उनको बड़ा प्राउड फील हुआ अपने पैरट पर, सॉरी पक्षी पर। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, said the princess. अब प्रिंसेस ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. अब उस छोटी सितंबर ने क्या किया, अपने हाथ की एक उंगली इस तरह से निकाली जैसे कि पर्च में जो बर्ड्स हैं वो उस पर आराम से बैठ जाएं, तो वो पक्षी उस पर आराम से बैठ गया। एंड देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और उनके पीछे वो मेड्स ऑनर भी चल दी। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वो प्रिंसेस सितंबर पूरे महल में घूमी और अपनी हर राजकुमारी को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड संग different song, और
हर राजकुमारी के सामने उस छोटे से पक्षी ने अलग अलग गाने गाए, बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। बट पैरट्स ओनली इतना ही कह पा रहे थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। एट लास्ट शी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और अंत में राजकुमारी ने अपने बर्ड को किंग और क्वीन को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। वो बहुत सरप्राइज हुए और खुश भी हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि मैंने अच्छा किया तुम्हें बिना खाए पिए ही सो जाने दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग। किंग ने कहा कि पक्षी पैरट से कहीं ज़्यादा बेटर गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। तो क्वीन ने कहा कि पता नहीं इन गर्ल्स ने ये अपने पैरट्स को ओनली गॉड सेव द किंग और प्रिटी पोली ही कहना क्यों सिखाया। आप ऐसा सुनकर के बोर हो गए होंगे। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग। किंग ने कहा नहीं नहीं, ये जो भावना है उनकी ये भी तारीफ करने लायक है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मैं कभी भी बुरा नहीं मानता कि मैं क्यों इसको सुनता हूँ, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली। पर मैं सुन के थक चुका हूँ कि वो पैरट्स ओनली प्रेटी पोली कहते रहते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। राजकुमारियों ने कहा कि वो जो पैरट्स गाते हैं वो 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। किंग ने कहा कि डेयर से मीन्स हाँ मैं एग्री हूँ इस बात से, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। परंतु जब ये पैरट्स ऐसी प्रेटी पोली करके गाते हैं तो मुझे मेरे काउंसिलर्स की याद आती है। They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. They say the same thing. वो उसी तरह से कहते हैं जैसे जिस तरह से कि काउंसलर्स बोलते हैं, बट इनका कोई मतलब नहीं होता, इस बात का कोई मतलब नहीं है। The princes were vexed at this. अब प्रिंसेस बड़ी वरीड हो गई, इस बात से चिंतित हो गई। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और वास्तव में पैरट्स भी ग्लम मीन्स सैड दिखाई दे रहे थे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस बर्ड को लेकर के पूरे महल के रूम्स में घूमती रहती थी। सिंगिंग लाइक अ लार्क, लार्क इज अ बर्ड, सिंगिंग बर्ड, तो लार्क की तरह गाती हुई घूमती रहती थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और जो लिटिल बर्ड थी वो नाइटिंगेल की तरह से, नाइटिंगेल इज आल्सो अ सिंगिंग बर्ड, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो उसकी तरह से ही बहुत मीठा गाती हुई उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हैंड्स टुगेदर। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और फिर जो प्रिंसेस थी, 8 प्रिंसेस थी, उन्होंने हैंड्स टुगेदर मीन्स मिल करके कुछ डिस्कशन किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। वे सेप्टेम्बर के पास गईं और उसके पास चारों तरफ एक सर्कल बना करके बैठ गईं। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सैड। उन्होंने कहा कि सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। हमें तुम्हारे सुंदर पैरट की मौत पर बहुत दुख है कि वो मर गया, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव। तुम्हें भी ड्रेडफुल मीन्स बुरा लगना, तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारे पास हमारी तरह पैरट नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. इसलिए हम सब अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा कर रहे हैं और तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो कलर का पैरट लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा नहीं नहीं धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग
to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. और मेरे पास तो पहले से ही एक पेट बर्ड है जो बहुत ही चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव सॉन्ग गाती है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ, और मुझे नहीं पता कि मैं ग्रीन या येलो पैरट के साथ क्या करूँगी, नहीं चाहिए मुझे। वेल माई डियर, दे सैड, उन्होंने कहा ठीक है, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. It is absurd. बहुत बुरा लग रहा है तुमसे बात करके कि तुम्हारा पक्षी जब चाहता है फ्लाइज उड़ जाता है, अंदर आ जाता है, जब चाहे जब बाहर चला जाता है, जब उसकी मर्जी होती है जब अंदर आता है, जब बाहर, जब उसकी मर्जी होती है जब बाहर चला जाता है। तो दे लुक्ड अराउंड, उन्होंने रूम में चारों तरफ देखा और फिर कहा अपनी आईब्रोज उठा करके, डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सैड, उन्होंने कहा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा पक्षी अभी कहाँ है। ही हैज़ गोन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सैड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ के पास घूमने के लिए गया है। And what makes you think he will come back? asked the princess. राजकुमारियों ने फिर पूछा कि क्या तुम सोचती हो कि वो वापस आएगा? He always does come back, said September. सेप्टेम्बर ने कहा कि हाँ वो जाता तो है बट हमेशा वापस आ जाता है। Well my dear, said the 8th princess. अब 8th princess ने राजकुमारी सेप्टेम्बर से कहा, if you will take our advice, you won't run any risk like that. देखो, यदि तुम हमारी बात मानो, हमारी एडवाइस मानो, तो तुम रिस्क मत लो। If he comes back, यदि वो तुम्हारा बर्ड वापस आता है, and mind you, if he does, you will be lucky. और तो तुम्हें याद रखना होगा कि तब तो तुम बहुत लकी हो। यदि तुम्हारा वो बर्ड वापस आ जाता है तो ये तुम्हारे लिए लकीली होगा। Pop him into the cage. और तुम क्या करना, पोप मीन्स पुट, उसको केज में रख देना, केज मीन्स पिंजरा, एंड कीप हिम देयर, और उसको तब तक रखे रहना, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, यही रास्ता है कि तुम उससे निश्चिंत हो जाओगे कि वो अब उड़ करके नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। बट यस, यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि बट मैं तो चाहती हूँ कि वो सारे रूम में उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर्स ओमिनसली मीन्स थ्रेटनडली, उसको डांटते हुए कहा, अरे पहले सेफ्टी रखनी चाहिए, सुरक्षा पहले है। दे गोट अप एंड वॉक्ड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। वे उठी और उसके रूम से, सेप्टेम्बर के रूम से वापिस चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और क्योंकि सेप्टेम्बर उनकी इस बात से दुखी हो गई कि मेरा जो बर्ड है वो वापस आएगा पर चला जाएगा, तो वो बड़ी अनईजी फील कर रही थी अपने आप को। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट, टुमारो वी विल डू सेकेंड पार्ट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।